हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो है अलंकार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हिंदी के जो है एक एक टॉपिक लेके हम इसमें स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने एक पॉलिटी का भी किया था और इसका रैंडमली दोनों के वीडियो आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी के टॉपिक के अंतर्गत जो है आज मैं बात करूंगा अलंकार की, है ना। तो अलंकार का जैसे कि आपको अर्थ पता ही है क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, है ना। जिसे व्यक्ति की शोभा बढ़ती है आभूषणों से, उसी तरह अलंकार से क्या होता है, काव्य एक सौंदर्यमान हो जाता है, काव्य की शोभा बढ़ती है। अब बात करते हैं कि अलंकार होता कितने प्रकार का है। तो देखो, अलंकार जो है मुख्य रूप से होते हैं एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। ठीक है, तो अगर अलंकार के मुख्य भेद पूछे जाते हैं तो ये दो ही भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुल भेद पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? तब आपको तीन भेद इसके बताने हैं। ठीक है ना, तो तब इसमें तीन भेद आपको आएंगे। तो तब क्या हो जाएगा, एक आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया था इसमें शब्दालंकार, फिर है अर्थालंकार और तीसरा क्या है, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो ये चीज देखते हुए आपको करना है। ठीक है, कुल भेद पूछा है या मुख्य भेद पूछे हैं। अब बात करते हैं शब्दालंकार की। यहाँ पे शब्दों के आधार पर क्या होता है, काव्य में चमत्कार आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम 5 अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है और विप्सा अलंकार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलंकार का टॉपिक बताया जाएगा कि आपको वो चीज़ समझ आए। जैसे हिंदी में व्याकरण में अलंकार है, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है काफ़ी। ठीक है, तो अलंकार का ये अनुप्रास अलंकार आता है सबसे पहले। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, आवृत्ति। इसी तरह हर अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ है। जैसे यमक अलंकार का अर्थ होता है दो। ठीक है, अभी वो उनके अर्थ कैसे प्रयोग होते हैं उनकी परिभाषा में, या उनका अर्थ क्या है, ये अभी आगे मैं बताऊंगा। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, उसमें अर्थ चिपका हुआ रहता है। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है टेढ़ा कथन, है ना, किसी को बात बोल के किसी और को सुना देना। और विप्सा का मतलब होता है दोहराना। तो ये आपको परिभाषाएं भी एक एक शब्द में याद रह सकती हैं। तो बात करते हैं हम अनुप्रास की। अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति, यानी जब कोई वर्ण आपका जो शब्द रिपीट होगा। जैसे हमने कहा है तरनी तनुजा तट तमाल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, त वर्ण बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, अनुप्रास। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, या पूत कपूत तो कादन संचय, इसमें अनुप्रास के अंदर एक भेद होता है लाटा अनुप्रास। ठीक है, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय, ये इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आपको समझ आ गया होगा। केवल वर्ण की आवृत्ति जो होती है ना, वर्ण या शब्दों की आवृत्ति जो हो जाएगी, वहां पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब आते हैं यमक। यमक का अर्थ मैंने बताया क्या होता है, दो। अब दो कैसे होगा, जब कोई शब्द दो या अधिक बार आ जाए किंतु अर्थ उसका प्रत्येक बार भिन्न हो। ठीक है, हर बार उसका अर्थ कैसा होगा, अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब इस वाक्य में क्या है, घटा दो बार आया, एक तो है काली घटा, ठीक है, और फिर है काली घटा का घमंड घटा। तो पहली बार है घटा बोला गया है काले बादल, और दूसरी बार है घटना मतलब है कम हो जाना। तो जब घटा दो बार आया था लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, तो ये क्या होगा, इसमें है यमक अलंकार। ठीक है, या कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना, यहाँ पे एक बार कनक सोने को बोला गया और एक बार कनक धतूरे, है ना, धतूरे के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके के उदाहरण इसमें आते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं इसके। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, ये क्या है, ये यमक अलंकार है। ठीक है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि वही व्यक्ति पीर यानी संत है जो दूसरे की पीर यानी पीड़ा जाने। तो एक पीर हो गया संत, एक पीर हो गया पीड़ा। तो जहां भी इस प्रकार के शब्द रिपीट हो जाएं लेकिन उनके अर्थ अलग हो, तो अर्थ अलग होना चाहिए और शब्द रिपीट भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन यमक अलंकार के लिए होती है। ठीक है, तो जो आपको समझ नहीं आए तो वो पूछ भी सकते हो आप। ठीक है, अलंकार में तीसरा आता है इसमें श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। अब अर्थ इसमें कैसे चिपका होगा, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगली पंक्ति क्या है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी के साथ तीन अर्थ आगे आए हैं, किसके लिए, मोती, मानुष और चून यानी चूना।
ठीक है, मोती जो बनता है समुद्र में, मनुष्य और चूना, तो ये तीनों ही पानी के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। तो एक बार पानी जो आया वो तीन के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला हो जाता है वक्रोक्ति, यानी टेढ़ा कथन। जब हम किसी को कोई बात कहते हैं, ठीक है ना, और उसका सहारा लेके किसी और को बोल देते हैं, तो वो हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अगला जो लास्ट आता है इसमें शब्द अलंकार में, वो क्या होता है, विप्सा। विप्सा का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना। जैसे हम बोलते हैं कि देखो देखो कैसा दृश्य है, तो जो देखो देखो बोला है हमने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, तो वो विप्सा अलंकार का उदाहरण है। या छी छी, ठीक है, कैसी वस्तु है, तो जो छी छी बोला है, तो अपने मनोभावों को दर्शाने के लिए शब्दों को दोहराना ही विप्सा अलंकार है। विप्सा का मतलब है दोहराना। तो ये आपके 5 भेद हो गए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। उसमें थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा क्योंकि अर्थालंकार के भेद काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, धन्यवाद।